हाय, दिस इज सुमित राजगुरु फ्रॉम टेलीटॉक और आज हमारे साथ है मुंबई के मशहूर ब्रोकर रफीक मर्चेंट जी, जो फिलहाल बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें अपना 1% ब्रोकरेज नहीं मिला दिव्या अग्रवाल और अपूर्व पड़गांव से। तो जानते हैं कि क्या है पूरा स्टोरी। तो हाय रफीक जी, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। हाय सुमित, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। तो मैंने दिव्या को जोगेश्वरी में दिलवाया था फ्लैट 2 BHK। तो उसने खरीद लिया अंडर कंस्ट्रक्शन में। फिर ओसी भी आ गया। फिर मैंने उसने ओसी आ गया तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि रफ़ीक अभी मुझे उसको रेंट पे चढ़ाना है। तो मैंने रेंट पे भी क्लाइंट ढूंढ के दिया और रेंट पे भी चढ़ा दिया। तो रेंट पे चढ़ाने के बाद बाद में 1 साल हो गया। उसके बाद उसने बोला कि मुझे बेचना है, कि अभी ये ना आई वांट टू गेट रिड ऑफ द अपार्टमेंट। ऐसे ओके, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको बायर ला के देता हूँ और बायर ट्राई करता हूँ। तो मैंने कोशिश की, हंटिंग करना शुरू किया। तो काफ़ी इंस्पेक्शन और विजिट्स के बाद एक बायर आया। तो मैंने मीटिंग करा अपूर्वा और दिव्या को बुला के बिठा के ऑफिस में, कि मीटिंग करते बायर के साथ। तो बायर ने ऑफ़र किया और उन्होंने कबूल किया। सब ओके हुआ, टोकन हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन भी हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सब पेमेंट भी आ गया उनका। फिर मैंने बोला कि अभी ब्रोकरेज रिलीज़ कर दो, अभी सब काम हो गया। तो उसने शी स्टार्टेड अवॉइडिंग कॉल्स। देन बाद में मैसेज का जवाब नहीं देना। तो मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, ये वो मिन्नतें करता रहा। फिर मैंने स्टाफ को भी लगाया पीछे के तो अपूर्वा भी ये सेट कि नहीं नहीं, आप उससे बात कर लो, दिव्या से बात करो। मैंने बोला देखो, आप दोनों साथ में आए थे, साथ में डील किए, एंड यू आर इन द फोर फ्रंट। तो बाद में उसने ब्लॉक कर दिया मुझे सारी जगह से। और ये मार्च में हुआ था। मार्च के बाद लेकर अभी तक जुलाई तक ये चलता रहा सिलसिला। तो फिर अभी कोई चारा नहीं था, तो मैंने सोचा एक वीडियो स्टोरी डालते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरा ब्रोकरेज 1% जो होता है रिलीज़ कर दो, मेरा लागू होता है। क्योंकि पूरा काम किया, पूरा काम मुकम्मल किया उनका, और स्टार्ट टू एंड सब काम करवा दिया है। तो वो समझ में नहीं आता है सुमित भाई कि वो ब्रोकरेज क्यों नहीं दे रहे और क्या वजह है और क्या है, मतलब तो ये थोड़ा इट वाज टफ टू डाइजेस्ट। तो मैंने सोचा एक वीडियो स्टोरी डालते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं। तो अभी एक चीज, आपने कौन से साल में उनको फ्लैट दिलवाया, मतलब खरीदवाया वो टाइम पे? इट और वो वाज कहाँ पे हुआ, जोगेश्वरी में कौन सी ये कॉलेज? लोढ़ा बेलर में। ओके। लोढ़ा बेलर में दिया था, आई थिंक इट वाज 2021 में, 2021 2022। ओके। फिर बाद में और वो रेडी हो। कितने में डील हुई थी वो टाइम पे? वो टाइम पे हुई थी, आई थिंक 224 225 के आसपास हुई रहेगी। सीआर। हाँ, सीआर में। तो ओके। अभी इनका इनका फ्लैट गया है 239 में, यू नो व्हाट आई ओके। मीन। तो अभी यही है कि उन्होंने बोला कि मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिला, एस्केलेशन नहीं मिला, या जो भी है, मैंने ईएमआईज भरे। हम्म। तो आपको देखो, प्रॉपर्टी रखना है 5 साल तक, या लॉन्ग टर्म तक रखना है, तो जाके आपको उसका कुछ मिलेगा आगे फायदा। आज देखो, लोडा बेलर का बहुत रेट अच्छा हो गया, रीसेल अपार्टमेंट बहुत अच्छे रेट में जा रहे हैं और डिमांड बहुत हो गया है। तो अभी लोग क्यों बेचते हैं, तो हमको नहीं पता होता ना कि क्या रीज़न होता है बेचते हैं। तो यही है कि उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारा मतलब नुकसान हो गया, अभी हम क्यों दें, हमारा भी नुकसान हो गया। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया मैसेजेस, ये वो। मैंने अपूर्वा को फ़ोन करता था, फिर अपूर्वा ने भी जवाब देना बंद कर दिया। तो वही है सुमित भाई, कि मैंने सोचा कि एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मतलब दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एंड दिस दे ब्लॉक मी फ्रॉम एवरीवेयर। तो मैंने सोचा कि दिव्या और अपूर्वा के जो रिलेटिव मैसेज देखेंगे तो थोड़ा समझाएंगे, मनाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना वायरल हो जाएगा और इतना बात फैल जाएगी। मुझे लगा आपस में हो जाएगा, लेकिन 1% सुमित भाई हमारा लागू होता है, और ये ब्रोकर का, हर ब्रोकर का हक है 1%। तो अपना 1% आपको, मतलब अभी आपको कितना देना बनता है उनका? 2,39,50,000 ओके। में डील हुई है। तो मेरा 2,39,500 ओके। उतना होता है 1% के हिसाब से। आपने आपके वीडियो में ये भी मेंशन किया कि वो लोग वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द अप्रिसिएशन ऑफ द फ्लैट। सो हाँ। आपके हिसाब से, अभी आप ब्रोकर हो, आप बहुत हम्म सालों से इस इंडस्ट्री में हो, रियल एस्टेट में। तो हम्म। आइडियली इसका अप्रिसिएशन एक साल में बराबर हुआ है या और ज्यादा होना चाहिए था इस फ्लैट का? देखो, 2023 में थोड़ा लल था, राइट, थोड़ा लल हम्म। पीरियड है। क्योंकि 2020 कोविड के बाद, या कोविड के साल में आप देख लीजिए, वहाँ बहुत बूम आया, क्योंकि हम्म। स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई वगैरह। 2021 आया फिर। तो
फिर बाद में ना 2021 22 राइजिंग ही था। तो एक होता है, साइकिल होता है कि थोड़ा लल भी आ जाता है, सैचुरेशन भी आ जाता है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं एक ही साल रखूंगी फिर बेच दूंगी और फिर मेरे को इतना अप्रिसिएशन चाहिए। अभी आपको क्या अप्रिसिएशन चाहिए, वो पर्सनल बायस है। अभी वो एसेट है वो। अप्रिसिएशन मतलब आप ये नहीं है कि देखो स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करोगे तो यू स्टे इन्वेस्टेड इन इट या फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू वो 5 साल का होराइजन होता है या 10 साल का होराइजन होता है। तो बेसिकली आप एक साल में ही आप रेंट पे चढ़ा के बेच दोगे। तो आप रखोगे तो आपको इजीली आज आपको कम से कम 2.5 करोड़ आराम से आया होता वो फ्लैट का। तो उसका थोड़ा रेंट थोड़ा कितना आता था? 75,000 रेंट था, सेवेंटी फाइव अच्छा। थाउजेंड रेंट था, यस। ओके। तो तो आपने जब वीडियो डाला था, हम्म। फिर उसके बाद आपको उन्होंने आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, ये वीडियो डाला कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाला, नहीं नहीं यस नहीं, यस। उनका कोई कांटेक्ट नहीं, मैसेज नहीं, फोन नहीं। मैं वेट कर रहा था कि कोई फोन हो जाए, मैसेज हो जाए या कॉल आ जाए। तो हम्म। और मैंने बहुत सुमित भाई प्यार से वीडियो डाला था और अच्छा अपना मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट था मेरा। लेकिन सुमित भाई मेरे को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आगे मतलब वायरल हो जाएगा, मुझे ये मालूम ही नहीं था। मैंने तो इसीलिए डाला था कि एक मैसेज पास हो जाए उन तक, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। और अपनी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी अभी भी आओ ऑफिस में बैठ के बात करते, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, यू नो व्हाट आई मीन। आपको अपना हम्म। पैसा मिल गया है, आप खुशी खुशी आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, टोकन पैसा आ गया, तो अभी हमारा तो मिलना ही चाहिए ना। मेरे जैसे रेप्यूटेड ब्रोकर, वेल नोन ब्रोकर के साथ ऐसा हो सकता है। तो मुझे बहुत फोन आया है दूसरे ब्रोकर से, ऑल ओवर इंडिया से और मुंबई से, कि भाई आपने अच्छा हुआ ये आवाज उठाई, क्योंकि हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी होता है, बहुत होता है, स्टफ लाइक दैट। तो वो ऐसे बोलने लगे कि इट्स इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर द ब्रोकर फ्रेटर्निटी हु इज हर्ट एंड वुंडेड बिकॉज ऑफ ड्यूज नहीं मिलता इसीलिए। तो उनका एक्सपेक्टेशन कितना था कि फ्लैट कितने में बेचना चाहिए वो? देखो उन्होंने इतना ही बोला था कि अपने को रफली थोड़ा सा ऊपर कोट किया था, 245 या जो भी है, हम्म। तो फिर बाद में थोड़ा मान सम्मान 250 या 245 जो भी है। तो मान सम्मान होके थोड़ा, देखो बायर ने ऑफर दिया कि मेरे को इतने में चलेगा तो उन्होंने दे दिया। तो अभी एक वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द ब्लू के मेरे को 275 चाहिए, 290 चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। हम्म। उसका भी टाइम आएगा, लेकिन उसको इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव इट टाइम। तो जो है मतलब खुशी खुशी डील हुए, आप मतलब आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप टोकन ले लो, रजिस्ट्रेशन करो, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं कर सकता। खुशी खुशी आपने एक्सेप्ट किया। रिजेक्ट भी करते हो, नहीं नहीं हमको नहीं चलेगा, हमको इससे अच्छा ऑफर ला के दो। हम्म। तो देखो हमेशा क्या होता है सुमित भाई, जो ओनर बोलता है ना सर कि भाई मेरे को इतना कोट करो मार्केट में, तो हम करते हैं वो, क्योंकि वो आपकी चीज है, आपको कितने में बेचना है। एग्जैक्टली। तो अभी आपने जो वीडियो डालने के बाद इट वाज लाइक योर इंटेंशन टू इन्फॉर्म देम सॉफ्टली कि हम्म। उनको अभी आपका जो कॉम्पेंसेशन है, आपका ब्रोकरेज है, वो दे देना चाहिए, पर अभी उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो अभी आप कुछ प्लान करें लीगल एक्शन लेने का उनके खिलाफ? नहीं देखो, हमारा मेरा बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट था, मेरा बहुत पोलाइट मैसेज था। हम्म। अभी देखो आप, इफ इट डजंट हैपन विद रिक्वेस्ट एंड विद लव, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू नो व्हाट आई मीन। फिर जोर जबरदस्ती खींचम तान करके फायदा नहीं है। तो मतलब मुझे काफी लोग बोल रहे कि करते हम लोग एक आगे बढ़ते इसको बात को, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि सामने से आ जाए और एवरीथिंग इज हंकी डोरी के चलो नो प्रॉब्लम। और अगर वो मुझे मेरा ड्यू दे देते तो मैं सामने से उठ के एक वीडियो डालूंगा कि दे आर स्टिल द बेस्ट क्लाइंट्स, ऐसा नहीं है बुरे क्लाइंट है, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे ही लोग होते हैं। तो लेकिन क्या है कि मतलब मैं खुद उठ के मैं बोलूंगा कि भाई थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, आपने चुका दिया, और उनकी भी इज्जत बढ़ जाएगी अगर वो मुझे ड्यू पे कर देते हैं। लेकिन दिस इज लाइक टोटली गोस्टिंग मी, मतलब एकदम छुप जाना, या भाग जाना। तो हम तो सामने ही, आज भी सामने, कल भी सामने, और आइए बैठ के बात करते हैं क्या है भाई, क्या माजरा है, क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन कितना है कि कितने दिनों में उन्होंने रिवर्ट कर देना चाहिए आपको? अभी वो देखो, अभी मैं ना मार्च से लेके जुलाई तक रुका हूँ, तो अभी जुलाई से लेके सितंबर भी तक रुकूंगा, चलेगा मेरे को, कोई बात नहीं। आप बोलेंगे तो 1 साल भी रुकेंगे चलेगा, आप बोलेंगे तो 2 साल भी रुकेंगे बस, लेकिन आप हमारा ड्यू दे दो, कोई बात नहीं। आपको 2,39,500 रख के आपको, आप कुछ डबल करना चाहते हो उसको, तो आप कर लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप उसको इन्वेस्ट करना है बाद में, आप लेके दे दो चलेगा, मेरा पैसा आप वापरो और मेरे को दे दो, लेकिन आप दे देना, ऐसा करो। गोस्ट मत करो और मेरे को ब्लॉक मत कर दो, लाइक जवाब दो, लाइक एक नियत रखो कि हमको देना है। हम्म। और यार ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हो,
आप आराम से 2,39,000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ टू लूज। एग्जैक्टली। वो तो आपको हक तो अदा कर रहा है ना यार। अभी ये रही बात सेलर की, पर बायर ने आपको आपका ब्रोकरेज दे दिया टाइम पे? बायर की तरफ से दूसरा ब्रोकर था, वो मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनकी ऑफिस पे डील हुई, उनकी ऑफिस पे सब हुआ। तो ओके। उनका अलग कामकाज है, तो उन्होंने बायर लेके आए थे। ओके। हाँ, तो उनकी तरफ से उनको मिल चुका है। अच्छा। और पूरा स्टाफ जो है ना, मेरे बड़े भाई का स्टाफ ने पूरा हैंडल किया, और उसने पूरा मुकम्मल काम किया, पेपर वर्क ये वो वगैरह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और हम लोग साथ में थे ऑल द टाइम। देयर वाज नॉट नॉट अ सिंगल पीरियड के हम लोग, देखो उसको मतलब हम लोग पूरा डील कंप्लीट करते फिर ही आगे बढ़ते, वरना तो कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, पेपर वर्क इज एवरीथिंग, बैंक गाय इज या दिस गाय दैट गाय। तो हमारी तरफ से पूरा सेटिस्फैक्ट्री एकदम, मतलब कस्टमर डिलाइट एक्सपीरियंस था, वैसा था। तो रही बात, आप फर्स्ट टाइम दिव्या से और अपूर्वा से कहाँ मिले और किसके थ्रू मिले? अपूर्वा ने इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया था जब मैंने लोडा वेलर का वीडियो डाला था। ओके। और लोडा वेलर का मैंने शो अपार्टमेंट का वीडियो डाला था प्रमोट करने के लिए। तो उनका डीएम आया था, फिर मैंने फ़ोन पे बात किया। तो दिव्या ने मुझे पूछा था, रफ़ीक क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने बोला ऑफ कोर्स, नंबर 1 लिस्टेड कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन इंडिया, आँख बंद करके करना चाहिए। और हम लोग बैठे, बात किए, और जितना हम नेगोशिएट कर सकते हैं वो होता है, जितना होता है। फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने ले लिया, तो उनको करवा दिया। खुश थे हमेशा, शी वाज़ ऑलवेज़ हैप्पी। एंड यू नो एवरी टाइम रेंट पे भी गया तो रेंट पे भी टेनेंट बहुत बढ़िया मिला था। अच्छा। तो वो सब चल रहा था। लेकिन क्या होता है सुमित, में पैसे देने का टाइम आता है ना, तो वो नियत जांचा जाता है, वो नियत। तो वही। वैसा वाला सब है। अपने को पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, अपने को अच्छा। जाति दुश्मनी किसी से नहीं है। अपने सब हम सबके और सब हमारे हैं। लेकिन भाई पैसे देने का टाइम आया तो आप ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा यार। बट मेरी तो अगर अभी आप भी बोले रिकॉर्ड, हाँ। आप बोले कि सितंबर तक भी वेट करने के लिए रेडी है, पर अगर सितंबर तक भी कॉल नहीं आया तो क्या करोगे आप? फिर मतलब। देखेंगे अगर आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। फिर बाद में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, बिकॉज आप नहीं दे रहे हो। देखो आप आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, ये हो गए, तो हमको बताओ कि भाई हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हम नहीं दे पा रहे, तो हम और भी मोहलत देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए अब भी चाहिए। आपको 1 साल की मोहलत देंगे बस, लेकिन आप दे दो। 1 साल के बाद भी दे दो मेरे को, कोई इश्यू नहीं है। आप चेक बना के दे दो मेरे को, पोस्ट डेटेड 2025 का, कि भाई 2,39,000। देखो इतने बड़े सेलिब्रिटीज है, इतनी मूवीज में काम किए, तो बस वो नियत का सवाल है, जैसे मैंने बताया, वैसा है। तो इसके पहले आपने किसी सेलेब के साथ डील किया है फ्लैट के, इनके अलावा? बहुत सारे सेलेब्स के साथ किया है, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ। ओके। और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अभी भी सेलेब्स के साथ डील चालू ही है मेरे, बहुत सारे ए लिस्टर सेलेब्स के साथ भी चालू है, अरे वाह। और सबके साथ चालू है। इवन क्रिकेटर्स के साथ बातचीत होती रहती है। तो दे गेट इन टच, और अपना अपना नाम है, तो दे गेट इन टच, एंड दे नो आई कैन गेट इट गेट इट सॉर्टेड फॉर देम, सेल इट फॉर देम और बाय इट फॉर देम, वैसा है। या बट अभी आपने कभी ऐसे पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको ब्रोकरेज मिलने में लेट हुआ? देखो ब्रोकरेज मिलने में लेट हो चलता है, लेकिन क्या आपकी नियत ही नहीं है ब्रोकरेज देने की, तो हमको समझ में आ जाता है, एज अ ब्रोकर हमको समझ में आ जाता है। तो हम्म। वो क्या होता है, टोकन होने के बाद है ना, तो अपूर्वा का थोड़ा चेंज हो गया था बिहेवियर। वो थोड़ा बहुत ही वाज वेरी ड्राई, एंड थोड़ा बहुत काफी रूड बिहेवियर था, जो मेरे बड़े भाई के स्टाफ के साथ भी बहुत रूड बिहेव करता था, ओके। वेरी कॉन्डिसेंडिंग था। तो मैं समझ में आ जाता है भाई कि वो इसकी नीयत क्या है, मतलब काम हो रहा है तो अभी, मतलब इनका काम हो गया, हमारा काम नहीं होने वाला। तो ये ब्रोकर फ्रेटर्निटी में मतलब ये जाना जाता है। देखो इसीलिए मैंने वो बोला है ना रिक्वेस्ट में, आप मारो गाली दो, हमको मारो चलेगा, लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारो। कोई गलती हो तो हम्म। हमारे को चलेगा, मेरे को एक लाफा दोगे मैं दूसरा भी गाल आगे करूंगा भाई, चलेगा, ये लो। लेकिन भाई अपने को दे दो ना यार अपना ड्यू। हम इसी के लिए काम करते हैं, और हमारा किचन इसी से चलता है, ब्रोकरेज से चलता है। मतलब ऐसा रूड, मतलब ऐसा क्या बिहेव किया उन्होंने कि वो एटलीस्ट? हर बार वो रूड ही बात करता था, लाइक बहुत ही वाज प्रीटी रूड एंड कॉन्डिसेंडिंग। और यू नो मतलब मैं भी बात करता था, अरे रफीक तू कहाँ है, तू तो है नहीं। अरे भाई पूरा स्टाफ पूरा काम कर रहा है ना, A to Z आपको पूरा डेडिकेट कर दिया स्टाफ। हम्म। फिर बाद में मैंने बोला भाई मेरा अपना काम हो गया, सब हो गया, अभी दे दो यार। तो
बोला अरे नहीं तू तो था ही नहीं। अरे भाई मैं मीटिंग कराया, रजिस्ट्रेशन में था, मैं विटनेस हूँ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में, और वो स्टाफ ने पूरा काम किया है। एक बंदा पूरा काम करता है, दो दो तीन तीन लोग नहीं आते। एक बंदा इधर से उधर, बायर से सेलर, बैंक, ये वो सब काम करते हैं। तो एवरीवन एल्स स्टेप्स बैक और एक बंदा काम करता है। तो वो क्या, बहाने बनाने के बाद में, नहीं देना है तो बहाने हजार है और देना है तो रास्ते हजार है। तो वो बहाने ही थे। फिर बाद में फ़ोन उठाना बंद, फिर बाद में उसको बोल रहा था, जो मेरे भाई का स्टाफ है उसको बोल रहा था, अरे रफ़ीक का वो दिव्या देख लेगी। फिर मैं फ़ोन करता था, बोला अरे तो मैं ना उसको दे दूँगा, वो स्टाफ को दे दूँगा। मैं बोला किसी को भी दो लेकिन बाद में आप दे दो, नहीं दो ऐसा मत करो। लेकिन वो देने की नीयत ही नहीं थी। शुरू मतलब वो जो डील हुई ना उसके बाद वो भनक आ जाती है, वो वो स्मेल आ जाती है कि भाई ये नीयत खराब है। तो अपूर्वा के अलावा दिव्या ने भी कभी रूडली आपसे बात की है इस मामले में? नहीं, दिव्या ने रूडली बात नहीं की है बिल्कुल। और लेकिन क्या है कि वो अपूर्वा ही आगे हैंडल कर रहा था ना हर चीज़, अच्छा। ट्रांज़ैक्शन, ये वो, पेपर वर्क वगैरह-वगैरह। तो शी केम इन द मीटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में भी आई। हम्म। और मेरी रेंटल डील हुई ना, हाँ। तो मेरी रेंटल डील में भी ऐसे ही हुआ था। मेरी रेंटल मैंने चढ़ाया था ना 2023 में, उनको रेंट पे दिया था, उनके फ्लैट को। तो जैसे रेंट का एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने बोला अपना 1 मंथ ब्रोकरेज दे दो। तो दिव्या ने वैसे ही किया। मैंने अकाउंट डिटेल भेजा तो दिव्या ने सेम चीज़ किया, तो जो अभी किया उसने ना, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, रिप्लाई देना बंद कर दिया, लेकिन ब्लॉक नहीं किया था। ओके। फिर मैं मांगता गया, लेकिन मैंने बोला चलो यार अभी क्या करेंगे, मैंने छोड़ दिया था सुमित भाई, मैंने छोड़ दिया मतलब रेंटल आपको का। उस रेंटल का भी ब्रोकरेज नहीं मिला? हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर बाद में दिव्या का फ़ोन आया था कि अभी बेचना है, तो मैं बोला ठीक है चलो बेच के देते। तो बेचने की कोशिश में हम लग गए। फिर बाद में ना मीटिंग मीटिंग कराया हम लोग ने बायर के साथ। तो मैंने मेरे भाई को भी बोला मेरा ब्रोकरेज बाकी है आगे का, रेंटल का भी। तो मैंने बोला उसको, उनको बोला मेरा ब्रोकरेज बाकी है। हाँ, हाँ, दे देंगे करके दे देंगे। देखो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और पोलाइट ही रहते हैं ब्रोकर्स। तो वो बात को भी 1 साल गुज़र गया था, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा। तो फिर बाद में उसने ये जो सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन था ना, हम्म। उस दिन मैंने उस मतलब उसको कांस्टेंट रिमाइंडर देने के बाद, स्टाफ से ये वो, कि उस दिन तब वो ब्रोकरेज लाई। वो भी 1 मंथ ब्रोकरेज होता है 75,000 के साथ, लेकिन उसने 50,000 दिया। तो ठीक है ले लिया फिर, लेकिन मालूम नहीं था कि यही पैटर्न रिपीट होगा। ओके। तो पैटर्न रिपीट हुआ ये सेम, कि भाई जब ब्रोकरेज देने का टाइम आया तो पार्टी गायब, वैसा वाला हिसाब। और तभी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर ब्रोकरेज के टाइम में भी ये लोगों ने इतना डिले किया है तो हम्म, मुझे ये सेलिंग का भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, सो दैट बिकॉज मेरा पैसा वहां पे भी अटक सकता है? तभी बैक ऑफ बरोबर है। माइंड आपके ख्याल में नहीं आया ये बात? हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं क्लाइंट को, बेनिफिट ऑफ द डाउट। चलो यू नो चलो मैं सोचा, मैं जख्म खा लिया था कि रेंटल का जख्म खा लेते, कोई बात नहीं। लेकिन अपन रिलेशन सोचे कि रिलेशन आगे, तो फिर सेल का भी आया, तो अपन सोचे चलो सेल का आया, अपने को काम आया, अपन काम करते। हम्म। लेकिन अभी क्या, इतना जख्म भी नहीं खा सकते ना, फिर बाद में वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाद में वही हो गया, हैबिट थी कि भाई नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, ब्रोकरेज नहीं देना है। तो ये सही चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए ना मैंने सोचा कि मैं इतना कांस्टेंट फॉलोअप के बाद भी नहीं हो रहा है काम, नहीं दे रहे पैसा, तो मैंने सोचा फिर चलो अभी एक रिक्वेस्ट डालते हैं। तो वैसा है, तो नियत की खोट थी एक्चुअली, नियत नियत वही बोल रहा हूँ मैं कि दे देना चाहिए, थोड़ा टाइम ले लो, और लेकिन आप कम्युनिकेट करो ना, आप मैसेज करो, हाँ रफ़ीक वेट में देंगी, मैं एक काम करती हूँ जुलाई में दूंगी या अगस्त में दूंगी, ठीक है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हमको मेरे सारे मैसेजेस है, सब मैंने भेजे थे उसको। तो मैं, और वो भी रिक्वेस्ट के मैसेज है, प्लीज़ मेरा दे दो, प्लीज़ मेरा दे दो पैसा। लेकिन फिर क्या है कि भाई इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, वैसा हो गया था। इतने कितने कॉल किए आपने उनको? मतलब कांस्टेंट कॉल नहीं करता था, हम्म। मतलब मैसेज करता था। और ओके। कॉल कॉल करते तो उठाते नहीं थे। और तो मैसेज पे भी रिप्लाई नहीं? हाँ, तो बायर की साइड से मेरे भाई के स्टाफ ने काफ़ी फ़ोन किए थे। हम्म। उसको बहुत फ़ोन किया, लगातार फ़ोन किया अपूर्वा को और उसको। तो बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और अपूर्वा का बिहेवियर बहुत, रवैया बहुत रूड था। तो मेरे भाई के स्टाफ ने भी बोला कि जाने दो रफ़ीक भाई, क्या करेंगे अभी, सहन कर लेते, इतना अपना डील हो जाए। तो हम लोग सहन कर लेते हैं भाई, जो भी बोलोगे ये करोगे। लेकिन क्या है कि बाद में यार आप पैसे भी खा जाओगे तो फिर अपना
अपने को नहीं चलेगा ना यार, फिर बाद में पैसा दे दो, टाइम पे दे दो, फिर क्या चलता है, मतलब सब सब गुना धुल जाएंगे, पैसा अपना टाइम पे दे दोगे तो। आपने कोई तो लेटर लिख के भेजा उनके घर? नहीं नहीं नहीं, कोई नॉट लेटर भेजा लीगल बट ऐसा नॉर्मल जो नहीं आपके नहीं नहीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, नहीं 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 नहीं, लेटर लिख के नहीं भेजा मैंने, कोई कुछ भेजा मेल नहीं। वगैरह कुछ नहीं? नहीं 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 भेजा मैंने, बस वही सोचा कि ये सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, तो एक मैसेज पास करते हैं और एक मैसेज छोड़ते हैं कि भाई ऐसा है। तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपका इतना नाम है और आप इतना आपका डंका बजता है दुनिया में, तो पीपल लिविंग इन पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। या आप ग्लास हाउस में रहते हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि भाई तो आपने किसकी सेवा ली है, आप टेलर को हायर किए हो या तो एक किसी किसी को भी हायर करते हो सर्विसमैन को, तो आप उसका पैसा दे देते हो। तो आप इतनी बड़ी पोजीशन में होते हैं, बड़े सेलिब्रिटी हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इमेज इन ऑल दीज थिंग्स। आप 2 लाख 2,39,500 देने में आपको आपको गुर्बत नहीं आ जाएगी, गरीबी नहीं आ जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन, बल्कि और अच्छा लगे और दुआ निकलेगी। सोशल मीडिया पे वीडियो डालने के बाद हम्म। आपको नेटिजन्स का रिस्पांस कैसे आया? बहुत पॉजिटिव है, मतलब मैं सरप्राइज हूँ, मतलब सबने मेरा साथ दिया है और हम्म। सबने ये बोला है कि रफ़ीक आपकी रिक्वेस्ट और आपकी मिन्नत और जो भी है हमको अच्छा लगा और हम चाहते हैं आपका ड्यू मिल जाए, और बहुत सुपर्ब रिस्पॉन्स मिला। दी आउटबर्स्ट वाज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। तो बहुत मतलब दिल खुश हो गया ये देख के। मुझे काफ़ी ब्रोकर फ्रेटर्निटी के भी फ़ोन आए, मैसेज आए कि भाई वो एक इट सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर अदर्स। आगे भी कोई सोचेगा कि भाई हमको ब्रोकरेज नहीं देनी है तो वो थोड़ा डरेगा कि भाई नहीं, अपना एक वीडियो गया है तो भाई अपने को हक अदा कर देने का है। तो मेरे को रिस्पॉन्स सुपर मिला है, बहुत सुपर मिला। अभी भी फ़ोन कॉल बंद ही नहीं हो रहे, मतलब मैसेज फ़ोन कॉल्स। नेटिजन्स ने आपको कुछ एडवाइस दी इसके ऊपर? आप क्या नया स्टेप लेना चाहिए आपने? अगला स्टेप क्या लेना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, मतलब वो काफ़ी एडवाइस आ रही थी, मतलब तो वही जैसे सुमित भाई, मैं वही बोला कि मैं वेट करूंगा, वेट एंड वॉच के भाई सामने से आ जाए तो क्या है, ईजी हो जाए। हम लोग देखो बिजनेसमैन है, हम लोग धंधे वाले हैं, हम ये सब कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ ये सब कोर्ट नोटिस ये सब नहीं करना है हमको। तो हम रिक्वेस्ट ही करते रहेंगे, और सुमित भाई मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े दिन बाद कि भाई मेरा चेक नहीं आया, प्लीज़ भेज दो ना। मैं दोबारा वो वीडियो स्टोरी डालूंगा, ओके। तो मैं दोबारा बोलूंगा भाई प्लीज़ यार, प्लीज़ कर दो मेरा पेमेंट यार। तो एक रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जब तक नहीं मिलता है तो मेरा ये है कि भाई अपन प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे भाई दे दो हमारा। क्या है कि ओके। वो कोर्ट कचहरी है वो मामला, फिर वो ईगो पे आ जाता है, इसीलिए अपने को रिक्वेस्ट करना है, इल्तिजा करना है भाई दे दो। तो मैं कंसिस्टेंटली एवरी 2 वीक्स या मैं मतलब आप स्टोरी। भी कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहोगे? हाँ, मतलब देखो आप समझदार इंसान हो, यू आर इन्वेस्टर, आप एक सेलिब्रिटी हो और यू आर सेन, यू आर इन योर माइंड्स। तो I mean, this is totally, like a immature thing to do, not paying somebody and not paying somebody like me. Imagine, मतलब आप कोई, देखो मेरा तो नाम है और मेरे को लोग जानते हैं, स्टफ लाइक दैट, तो आप मेरे साथ ऐसा डील कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, रवैया बिहेव, तो फिर आपका रवैया दूसरों नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होगा, वैसा है। ओके। आई विश कि हम्म। आपके पैसे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आई होप थैंक उनका यू। कुछ रिप्लाई आ जाए। थैंक यू सो शुक्रिया। मच टेलीटॉक से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।